Assalamualaikum 6th class. I am your English teacher. Today's our topic is 3 pieces of gold. सोने के 3 सिक्के. This story is basically about a lazy boy and his father was worried about him. He did not work hard, so one day his mother advised him to work hard and earn a piece of gold. Now let's start our reading and see what will happen with boy in the last of the story. There was once an old farmer who had a lazy son. The son spent most of his time eating and sleeping. He did not want to do any sort of work at all. एक किसान का बहुत सुस्त बेटा था और वो अपना ज़्यादातर वक्त खाने पीने में या सोने में गुजारता था, कोई भी काम नहीं करता था. द फार्मर हैड ट्राइड हिज हार्डेस्ट टू मेक हिज सन वर्क ऑन द फार्म, बट हिज वाइफ लव्ड द सन सो डियरली दैट शी वुड नॉट लेट हिम वर्क इन द हॉट सन. शी वुड नॉट इवन अलाउ हर husband to cane him. So as the son grew older, he became lazier. The old farmer was both sad and एंग्री. किसान ने बहुत कोशिश की कि उसका बेटा खेतों में काम कर ले, लेकिन उसकी माँ जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, उसने कभी भी बच्चे को नहीं कहा कि वो जाके सख्त सूरज में जाके काम करे. और बेटा इसी तरह ही बढ़ता गया और वो और ज़्यादा सुस्त हो गया, जिसकी वजह से फार्मर बहुत उदास था और वो बहुत गुस्से में भी था. वन डे ही सेड टू हिज वाइफ, I am very old, soon I shall die. When I die, you should give away all I have to our friends. You are not to give anything to our son in any case. He is a lazy boy and I will not give him anything, not even a cent. एक दिन किसान अपनी बीवी से कहता है, मैं जल्दी मर जाऊंगा और मेरे मरने के बाद तुमने मेरा सारी पैसा जो है मेरे दोस्तों को दे देना, अपने बेटे को नहीं देना, क्योंकि वो बहुत सुस्त है. इवन उसने तुमने 1 रुपया भी नहीं देना. नेचुरली द वाइफ कुड नॉट बी हैप्पी एट ऑल. यू मस्ट लीव हिम ऑल यू हैव, सेड हिज वाइफ. आफ्टर ऑल ही इज़ योर ओनली सन. नो, सेड द हस्बैंड, ही इज़ अ लेजी बॉय. आई विल नॉट गिव हिम एनीथिंग until he earns a piece of gold. और माँ को माँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने बेटे को पैसे देने चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा एक ही बेटा है. तो आगे से फार्मर उससे कहता है कि नहीं, वो एक सुस्त लड़का है, मैं उसे कुछ नहीं दूँगा जब तक कि वो सोने के सिक्के कमा कर ना लाए. शी वेंट टू लुक फॉर हर सन. शी फाउंड हिमसेल्फ स्लीपिंग एज यूजुअल अंडर अ ट्री. शी वोक हिम अप एंड गेव हिम अ पीस ऑफ गोल्ड. वो अपने बेटे को देखने गई और उसने देखा कि उसका बेटा दरख्त के नीचे सो रहा है. उसने अपने बेटे को उठाया और उससे एक सोने का सिक्का दिया. Go to town tomorrow morning, she said, then come back in the evening and show this piece of gold to your father. Tell him you have worked hard and earned it. Your father will be glad to know that you are not lazy anymore. He will then bequeath you all he has when he dies. औरत ने उसे एक सिक्का दिया और कहा कि तुम सुबह शहर चले जाना और शाम को वापस आना और अपने बाप को कहना कि ये मैंने सख्त मेहनत से कमाया है, इस तरह तुम्हारा बाप तुमसे खुश हो जाएगा और वो तुम्हें अपनी सारी रकम, सारी वसीयत कर देगा. द सन टुक द पीस ऑफ गोल्ड एंड वेंट टू द टाउन द नेक्स्ट डे. देयर ही स्पेंट हिज टाइम ईटिंग एंड वॉकिंग अबाउट. He came home the same evening. He gave the piece of gold to his father. Father, he said, I have worked hard and earned this piece of gold. The old man took the piece of gold and threw it into the fire. बेटे ने ऐसा ही किया और अगले दिन जाके वो शहर में सारा दिन गुजार आया. शाम को जब वो आया तो उसने अपने फादर को सोने का सिक्का दिया और कहा कि मैंने सख्त मेहनत से ये कमाया है. तो फादर ने वो पीस लिया, सोने का सिक्का लिया और आग में फेंक दिया. 6th class, now come to the page number 59. Use the following in sentences of your own.
कैन छड़ी, लुक फॉर देखना ढूंढना, टुमारो कल आने वाला कल, वॉक द वे दूर चले जाना, बिलीव यकीन रखना, स्नैच मछीन लेना, प्राउडली फख्र से, अर्न कमाना। 6th class, this is your homework and you have to make sentences with these words as your homework. Now come to the next page, page number 61. Today we will learn about indefinite articles are and. No, there are only 3 articles, 2 indefinite are and 1 definite the. दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इनडेफिनेट हैं, आ और एन, और एक है जो डेफिनेट है, वो है द। द इनडेफिनेट आर्टिकल इज़ एन ओल्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड वन, इट स्टिल कैरीज मच ऑफ इट्स ओरिजिनल मीनिंग। द जो है वो हम ओरिजिनल मीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद अ वॉवल साउंड, और एन उन लफ्ज़ों से पहले यूज़ करते हैं जिनकी साउंड वॉवल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर vowels and we used n with these words. A is used before the word starting with consonant sounds. वॉवल वर्ड्स के अलावा जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, उन सब के साथ हम आ यूज़ करते हैं। Parts of speech indefinite articles are and. Read the following: a boy, an apple, an MA English, an umbrella. Complete the following sentences. The first one has been done for you. Pakistan is an Islamic republic. As you can see that I is a vowel word, so we use an with Islamic republic. Lahore is dash industrial city. I is a vowel, so we use an. Islamabad is dash capital city. C is consonant, so we use a with capital city. Silver is dash element. E is a vowel, so we use n with element E. And orange is dash fruit. F is consonant, so we use a with F. Now come to the next page. Use a and the appropriately to fill in the blanks given below. Dash generator is used to produce electricity. हम बिजली पैदा करने के जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। G is a consonant and so we use a with G. The dash generator in our backyard is also used to produce electricity. 6th class, here we use noun in the same sentence in second time, so here we use the. जनरेटर पहले जनरेटर के साथ आ यूज़ किया, लेकिन बाद में फिर हमने सेम वही नाउन यूज़ किया है उसी सेंटेंस में, इसीलिए हमने यहाँ पे द इस्तेमाल करना है। इट वंस वाज नॉट डैश पॉपुलर टूल बट इट इज़ नाउ वन ऑफ डैश मेजर टूल्स यूज्ड इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पी इज़ अ consonant, so here we use a. 6th class, the farmer had tried to and angry. This you have to translate this passage into English as your homework on your notebook. Now note down today's diary. Today's diary is do reading page number 57 plus do homework on notebook plus learn classwork from book page number 59, 60 plus 61.